अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 जनवरी है और मैं आपका मेजबान नदीम अकरम पल पल न्यूज की इस खास पेशकश में आपके सामने हाजिर हूं 12 बड़ी और अहम खबरें लेकर। आज की हमारी खबरें सिर्फ ताजा हालात को नहीं बल्कि आपके दिलों और जमीर को झकझोर देने वाले मुद्दों पर रोशनी डालेगी। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। चाहे वे तुर्की के सदर अर्दोगान का इजराइल के साथ तिजारती रिश्ते खत्म करने का बड़ा फैसला हो या फिर गजा में जारी इजरायली जुल्म का भयानक मंजर हो, हम बात करेंगे हिजबुल्लाह की 60 दिनों की अल्टीमेटम और यमनी अफवाज की इजराइल के खिलाफ हमलों पर। इसके साथ ही ईरान और सऊदी अरब के ताउन से इलाकाई इज्जत और ताकत की बात करेंगे। नाजरीन, इन खबरों का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं बल्कि उन मसाइल पर आपकी आवाज बनना है जो इंसाफ और इंसानी हुकूक से जुड़े हैं। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये आपका चैनल है और ये आपकी खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इजराइल के साथ अपने तिजारती रिश्तों को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने यह ऐलान किया है कि तुर्की वो इकलौता मुल्क है जिसने इजराइल के साथ तिजारती रिश्तों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ हमारा यह फैसला इंसानी हुकूक और इंसाफ की बुनियाद पर है। तुर्की ने एक बार फिर अपना मौकिफ साफ कर दिया है कि वो मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है और इजराइल के जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हर मुमकिन कदम उठाएगा। पर तुर्की ने किस तरीके से भूमिका 1 साल में निभाई है उस पर अब लोगों को यकीन करना मुश्किल है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जर्मनी की वजीर खारजा ने बयान दिया है कि उन्हें तहरीर अल शाम की तारीख का इल्म है, लेकिन मौजूदा नाजुक हालत में सीरियाई अवाम की मदद का हर मुमकिन मौका इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है सीरिया को दोबारा आलमी बिरादरी का हिस्सा बनाना और वहां के लोगों को तरक्की व अमन की राह पर लाना है। जर्मनी सीरियाई अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की तौहीन पर भड़के पुतिन। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की तौहीन को किसी भी सूरत में आजादी इजहार का हिस्सा नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें न सिर्फ मुस्लिम उम्मत के जज्बात को ठेस पहुंचाती हैं बल्कि दुनिया में नफरत और तफरका फैलाने का भी सबब बनती है। सदर पुतिन ने तमाम ममालिक से अपील की है कि वे मजहबी और सांस्कृतिक एहतराम को बरकरार रखें। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह की धमकी, 60 दिन में इजरायली फौज ना निकली तो जंग होगी। मालूम हुआ है कि इजरायली फौज ने लुबनान और सीरिया में हमेशा की मौजूदगी के लिए मंसूबा बनाया है। इजरायली क़यादत ने जनूबी लुबनान में 12 चौकी कायम करने का इरादा जाहिर किया है। इस पर हिजबुल्लाह के सहाफी ने कड़ी वार्निंग देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने 60 दिनों के अंदर अपनी फौज को लुबनान से नहीं निकाला तो हम दोबारा जंग का रास्ता अख्तियार करेंगे और दुश्मन को ताकत के बल पर निकाल बाहर करेंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल को अपने मंसूबों पर गौर करने की सख्त हिदायत दी है जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप 5वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
आज दोपहर नई दिल्ली में 19वीं हिंद ईरान खारजा मुशावरत का इनकाद किया गया। इस मौके पर ईरानी वजीर खारजा और हिंदुस्तानी खारजा सेक्रेटरी मिस्त्री के दरमियान दो तरफा इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बातचीत में चाबहार पोर्ट समेत माशी रिश्तों पर खास तौर पर गौर किया गया। वहीं ईरानी वजीर खारजा ने वजीर खारजा जयशंकर के साथ भी एक कामयाब मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान रिवायती और तारीखी रिश्तों की बुनियाद पर मुख्तलिफ शूबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया गया। ईरान और भारत ने अपने ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का इरादा जो है वो दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिया है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। परमाणु प्रोग्राम पर मुस्बत बातचीत के लिए ईरान तैयार। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगाची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया बिना किसी ताखीर के अपने परमाणु प्रोग्राम पर मुस्बत और तामीरी बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने चीन के सीसीटीवी न्यूज नेटवर्क को दिए एक खुसूसी इंटरव्यू में यह बात कही है कि हम अपने परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अरगची ने बताया कि ईरान ने 2 साल से ज्यादा 5 से 6 मुल्कों के साथ नेक नियति से बातचीत की है, जिसके नतीजे में ऐसा मुआहिदा हुआ है जिसे पूरी दुनिया ने कबूल किया और इसे शराफत ए सियासत का कामयाब नमूना करार दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर देकर के कहा कि ईरान ने नेक नियति के साथ इस मुआहिदे को लागू किया, लेकिन अमेरिका ने बिना किसी वजह के इससे निकलने का फैसला किया और हालात को मौजूद नौबत तक पहुंचा दिया। अरगाची ने इस बात को दोहराया कि हम अब भी अपने परमाणु प्रोग्राम पर मुआहिदे तक पहुंचने के लिए तामीरी बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के नजरिए में मौजूदा फॉर्मूला वही है जो पहले JCPOA के लिए था, यानी ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर एतमाद पैदा करना और पाबंदियां हटाने का रास्ता खोलना। इसी बुनियाद पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इराक हिजबुल्लाह का बयान। कासिम सुलेमानी अबू मेहदी अल मुहदीस की शहादत की 5वीं बरसी के मौके पर इराक हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर आलमी तकब्बुर, खासकर अमेरिका के खिलाफ उनकी जद्दोजहद की अहमियत को उजागर किया, जिसमें अलमायदीन के मुताबिक इराकी हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका की नाकामियां उसे इराक और इलाके में अपने नापाक मंसूबों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर रही है। बयान में यह कहा गया है कि अमेरिकी फरेब इराक और इलाके के कमांडरों और मुजाहिदीन के खिलाफ जारी है। अमेरिका ये गलतफहमी पाल रहा है कि वो मज़ाहमत के कब्जे जज्बे को कमजोर कर सकता है, जबकि मज़ाहमत ना तो कोई जिस्म है जिसे खत्म किया जा सके और ना ही कोई आवाज है जिसे दबाया जा सके। हिजबुल्लाह ने बयान में मुजाहिदीन की रूहानी ताकत और उनके मकसद की बुलंदी पर जोर दिया और कहा कि मज़ाहमत का यह सिलसिला जारी रहेगा जुल्म के खिलाफ। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी अफवाज का ऐलान। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने बयान में बताया कि इजरायली दुश्मन के खिलाफ काबिज याफा में 2 सैन्य कार्रवाई अंजाम दी गई है। अल मसीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पहली कार्रवाई में इजरायली दुश्मन के कब्जे वाले याफा के मशरिकी हिस्से में वाक़े पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में एक याफा ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इजरायली दुश्मन के एक सैन्य निशाने को कामयाबी से नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है, जो कि यमन ने 2000 किलोमीटर दूर से इस कारनामे को अंजाम दिया। जनरल याहिया सारी ने बताया कि पहली कार्रवाई फलस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए की गई, जिसने अपने निशाने को सटीकता के साथ तबाह किया। उन्होंने कहा कि यह हमले यमन की मज़ाहमत और ताकत का एक बेहतरीन इजहार है जो पीछे हटने वाला नहीं है गजा के समर्थन में।
वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान सऊदी ताउन से इलाके को ताकत और इज्जत मिलती है। सैयद अमार अल हकीम का बड़ा बयान सामने आया है। इराक की नेशनल विजडम मूवमेंट के रहनुमा सैयद अमार अल हकीम ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन इलाके को ताकत और इज्जत बख्शता है। उन्होंने शुक्रवार को यह कहा कि इराक ने आलमी मंजरनामे पर यह वाजे कर दिया है कि उसकी खारजा पॉलिसी का मकसद मुल्क और अवाम को दूसरों के मामलों में दखलंदाजी से दूर रखना है और इराकी सरजमीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी मुल्क या इलाके के खिलाफ किसी जरायत के लिए नहीं होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इराक अरब और इस्लामी दुनिया के फैसलाकुन मसाइल पर खामोश रहेगा। हमारी कौम जुल्म को कबूल नहीं करती क्योंकि उसकी हमियत, गैरत और इज्जत उसके ज़मीर में बसी हुई है और वो इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। सैयद अमार अल हकीम ने कहा कि इराक को इलाकाई मामलात में भाई का किरदार अदा करना चाहिए और एक मुतमीर खारजा पॉलिसी के जरिए इलाके के ममालिक और उनके इस्तेकाम को निशाना बनाने की किसी भी साजिश को नाकाम बनाना चाहिए। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान की बड़ी अपील। ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने अफगानिस्तान से सरहदी दरियाओं के मसले पर रुकावटें दूर करने में ताउन की अपील की है। उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान शनाख्त, सकाफत, नस्ल, मजहब और तहजीब के मुश्तरका राबितों का हवाला देते हुए कहा कि तकरीबन 5 दशकों से लाखों अफगान शहरी ईरान में मौजूद हैं। इन ताल्लुकात को मुख्तलिफ शूबों में और गहराई देने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मफादात का एहतराम और एक तरफा नुकसानदेह इक़दामात से गुरेज करना जरूरी है। बगाई ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहदे आलमी मुआहदे के क़वानीन और उन अवाम के कुदरती हुकूक का एहतराम लाजमी है जो इन मुश्तरका दरियाओं के बहाव के नीचे जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा अच्छे हमसाए होने के उसूल के तहत पानी के वसाइल के इंसाफी इस्तेमाल पर भी तवज्जो देना जरूरी है। उन्होंने अफगानिस्तान से इस बात की उम्मीद जताई है कि वो सरहदी दरियाओं के पानी के बहाव को जारी रखने और हर किस्म की रुकावट को दूर करने में ताउन करेगा। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन में फलस्तीनी अवाम और गजा की हिमायत में हजारों अफराद के प्रोटेस्ट। यमन के मुख्तलिफ शहरों में हजारों यमनियों ने फलस्तीनी अवाम और मज़ाहमत ग्रुप्स और गजा की हिमायत में मुजाहिरे किए। अल मसीरा के मुताबिक ये जलसे 100 से ज्यादा चौकों पर सादा, रीमा, मारिब और यमन के दिगर इलाकों में मुनकिद हुए। ताइज, जमात, सदा और अल महाविज जैसे सूबों में भी इन बड़े मुजाहिरों का हिस्सा बने और तवक्को है कि इन जलसों में यमन के 14 सूबों तक पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ यमनी फौज के एक अहलकार ने अलमायदीन से गुफ्तगू में कहा कि यमनी फौज मुस्तकबिल के सरप्राइज के लिए तैयार है और गजा की हिमायत जारी रखेगी। इस बयान ने यमन की मज़ाहमत को और ज्यादा ताकतवर बनाने का पैगाम दे दिया है। वहीं नाजरीन, आप आज की 12वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। गजा के वजारत सेहत ने रिपोर्ट किया है कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली जुल्म में अब तक 45,658 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1,08,583 जख्मी हो चुके हैं। यह गिनती इजराइल की जानिब से होने वाले नस्ली सफाई के 455वें दिन भी जारी है। पिछले 24 घंटों में इजरायली कब्जा फौज ने गजा पट्टी में 8 बड़े कत्लेआम अंजाम दिए, जिसमें 77 फलस्तीनी अपनी जान गंवा बैठे हैं और 145 लोग जख्मी हैं, जिसके बारे में वजारत सेहत ने कहा कि अब भी बड़ी तादाद में लोग मलबे और सड़कों पर फंसे हुए हैं,
जिन्हें एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस टीम्स तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इजराइल का लगातार बमबारी जारी है। यह हालात इंसानी हुकूक की सख्त खिलाफ वर्जी की एक बड़ी मिसाल बन चुके हैं। नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी खबरें। उम्मीद है कि हमारी ये पेशकश आपको जरूरी जानकारी और मसाइल की गहराई समझने में मददगार साबित हुई होगी। पल पल न्यूज हमेशा आपकी आवाज उठाने और सच को सामने लाने का काम करता रहेगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अपनी राय और तजवीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बात हमारे लिए सबसे अहम है। मैं नदीम अकरम आपसे इजाजत चाहता हूं, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। शुक्रिया।